गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इंडिया कैन इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इसकी हमें क्या ज़रूरत है, इन्वेस्टिंग में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम जानेंगे। शुरू करते हैं इंडिया कैन इन्वेस्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंडिया कैन इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सीखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस की इन्वेस्टिंग में क्या ज़रूरत पड़ती है और फंडामेंटल का हमारे एनालिसिस करने का हमें क्या फ़ायदा होता है। तो ये सीखेंगे हम इस वीडियो में। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटली हम जब किसी कंपनी को एनालिसिस करते हैं तो उसे हम चेक करते हैं कि उस कंपनी में कर्जा कितना है, उस कंपनी की ग्रोथ क्या है, उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उस कंपनी ने पास्ट में कितना रिटर्न दिया है, उस कंपनी की प्रेजेंटेशन, उसका मतलब विज़न क्या है, कंपनी की मैनेजमेंट क्या है। तो ऐसे काफ़ी एक्सपेक्ट को हम चेक करते हैं, जो कि बहुत लेंदी काम होता है, जो कि ज़्यादातर इन्वेस्टर जो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। किसी कंपनी को एनालिसिस करने में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी कुछ देखना पड़ता है कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अगर हमने ये देखना हो कि कौन सी कंपनी का स्टॉक हम बाय कर सकते हैं, तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस में जो मेन चीज़ है, जब हम देखते हैं तो उसमें काफ़ी रेशियोस आती हैं। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब हमें देखना पड़ता है। और हम कंपनी की मार्केट कैप चेक करते हैं कि कंपनी का मार्केट में कितना एक्सपेंड है, कंपनी लार्ज कैप में है, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, स्मॉल कैप है। मतलब हमें ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी ही छोटी हुई तो वो रिस्क में होगी, काफ़ी ज़्यादा रिस्क में होगी। अगर मार्केट कैप उसका अच्छा होगा तो वो स्टेबल कंपनी होगी। तो ये चीज़ें हम चेक करेंगे। PE रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, ये चेक करना पड़ता है। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। लाइक PE रेशो क्या होती है, मार्केट कैप क्या होता है, लार्ज कैप कंपनीज़ कौन सी होती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज़ कौन सी होती हैं, ग्रोथ वैल्यू क्या होता है कंपनीज़ की, अगर पैट क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, बैलेंस शीट किसी कंपनी की क्या होती है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या होती है, कंसोलिडेट स्टेटमेंट क्या होती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आपको ये चीज़ें पहले बेसिक क्लियर नहीं होंगी तो आप फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि आने वाले वीडियोस में मैं एक सीरीज़ लेकर आऊँगा, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस का एक बेसिक कोर्स आपको मैं दूंगा, कि जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक फंडामेंटल एनालिसिस करना हम सीखेंगे। कि बेसिक चीज़ें आप सीखेंगे तभी आप एडवांस चीज़ें सीख सकते हैं। इस वीडियो में ये आपको बता रहा हूँ कि ऐसे हम एनालिसिस करते हैं। किसी भी कंपनी का, किसी भी स्टॉक का हम एनालिसिस करने से पहले रेशियोस चेक करते हैं, और उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा, मतलब 1 बाय 1 मैं आपको एक कोर्स में, वीडियोस में सिखा सकता हूँ इसके बारे में, क्योंकि एक वीडियो में मैं इस बड़े कॉन्सेप्ट को नहीं सिखा सकता। इसीलिए मैं उस वीडियोस को पार्ट्स में डिवाइड कर कर आपको उस कोर्स को प्रेजेंट करूँगा, तो जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट से आप धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे किसी कंपनी को एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल तौर पर। जैसे कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है। तो दोस्तों, ये बात सिर्फ
यही है कि जैसे लोग किसी बाबा के पास चले जाते हैं और उसने जो कह दिया वो मान लेते हैं, तो और अंधविश्वास में पड़े रहते हैं। तो दोस्तों इसी तरह लोग भी इस इन्वेस्टिंग में यही अंधविश्वास लेकर आते हैं कि ये गैम्बलिंग है, लेकिन ये गैम्बलिंग नहीं है, ये एक प्योर बिजनेस है। बिजनेस को जो समझता है प्रॉपरली, जैसे कोई व्यक्ति किसी को कोई बाबा है या कोई भी वो है, किसी व्यक्ति को चमत्कार दिखाकर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, तो इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी कई व्यक्ति जैसे इसको भी हाँ गैम्बलिंग की तरह पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको अगर नॉलेज है, जैसे आप किसी बाबा को साइंटिफिकली वे में उसकी चीज़ को पकड़ लें, तो आप उसको समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति रियल नहीं है, फेक है। उसी तरह आप स्टॉक मार्केट को फंडामेंटली तौर पर आपको समझ आ गया कि ये चीज़ है, आप काफ़ी ज़्यादा हद तक सही चलने लग जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी कंपनी का अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है वो काफ़ी अच्छा है, ये है, लेकिन शुरुआत में बेसिक्स में आपको ये सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल आप सीखेंगे, उसकी कंपनी क्या करती है, कंपनी कैसे काम करती है, उसकी बिजनेस को आप समझेंगे, तो आपकी ये अजम्पशन कि ये मार्केट गैम्बलिंग है ये दूर हो जाएगी। क्योंकि मार्केट के पीछे समझिए भी क्या है, मार्केट के पीछे कंपनी काम करती है, कंपनी काम करती है जो कि कुछ बनाती हैं, प्रोडक्ट सेल करती हैं। जैसे कोई भी कंपनी ले लीजिए, रिलायंस है, वो अपने जियो है, और कितनी सारी कंपनीज़ हैं, इसके पीछे एक बिजनेस काम करता है। सबसे पहले आपको बिजनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। जो बिजनेस आपको जितनी जल्दी और जितनी एक्यूरेसी से समझ आता है, आप उसी में ही इन्वेस्ट करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि ज़्यादातर बड़े इन्वेस्टर जैसे वारेन बफे इन्वेस्टिंग के गुरु कहे जाते हैं, इन्वेस्टिंग के बाप कहे जाते हैं, पितामह कहे जाते हैं अभी, तो वो उन्हीं का भी यही कहना है कि अगर आप किसी कंपनी को अच्छे से समझ सकते हैं तो बेस्ट कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि आप उसको प्रॉपरली समझते हो। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस में जो मेन चीज़ें हैं, उसका फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की, उनकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, और एक चीज़ जो मेन चीज़ सबसे ज़्यादा पढ़ने योग्य है वो एनुअल रिपोर्ट है। आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी, जैसे कि tickerphinology.com पे आपको रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ पे screener.com में आपको मिल जाते हैं, screener.com में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप अच्छे से स्टॉक एनालिसिस कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, तिजोरी फाइनेंस है, आप कंपनी की वेबसाइट पे जाकर भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं बेसिक सिर्फ समझाने के लिए ही बता रहा हूँ, लेकिन जैसे मेरे वो नेक्स्ट वीडियोस में जब भी मैं वो कोर्स लेकर आऊँगा तो आपको एक एक चीज़ को मैं कन्वे करूँगा कि ये चीज़ का आपको कहाँ से प्रोवाइड हो सकती है। लेकिन उन टूल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा कि कहाँ पे जाकर आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस को चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत क्यों होती है और फंडामेंटल एनालिसिस करने से हमें क्या बेनिफिट होता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में हमने फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस में क्यों करना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस की हमें क्या ज़रूरत है, ये सब सीखा।
होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, और थैंक यू वेरी मच।